एसबीआई भूमि खरीद योजना 2020। एसबीआई बैंक देगा किसानों को 5 लाख रुपए तक का लोन खेती खरीदने के लिए। जाने इस योजना का लाभ। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारी वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। एसबीआई भूमि खरीद योजना 2020। एसबीआई दे रही है भूमि खरीदने के लिए सस्ता लोन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DK2 न्यूज में। व्हाट इज लैंड परचेज स्कीम, जाने क्या है भूमि खरीद योजना। अगर आप खेती करना चाहते हैं और आपके पास कम जमीन है या जमीन नहीं है तो आप भारतीय स्टेट बैंक SBI लैंड परचेज स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इस देश में जैविक खेती को बढ़त क्रेज और भूमिहीन किसानों की मदद के हिसाब से देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI खेती की जमीन खरीदने के लिए लोन दे रही है। भारतीय स्टेट बैंक SBI खेती की जमीन खरीदने के लिए उन लोगों को लोन दिया जा रहा है जिनके लोन की रकम चुकाने का रिकॉर्ड बेहतर है। अगर आप LPS के तहत खेती के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपको SBI के लोन की रकम चुकाने के लिए 7 से 10 साल का समय मिल सकता है। व्हाट इज लैंड परचेज स्कीम, जाने क्या है भूमि खरीद योजना। SBI की लैंड परचेज स्कीम का उद्देश्य SBI वास्तव में खेती की जमीन खरीदने के लिए जमीन की कीमत का 85% तक का लोन दिया जा रहा है। इसमें लोन की रकम वापसी की अवधि 1 से 2 साल में शुरू होगी। SBI की लैंड परचेज स्कीम का मकसद छोटे और सीमांत किसानों की जमीन खरीदने में मदद करना है। इसके साथ ही खेती करने वाले ऐसे लोग भी SBI की लैंड परचेज स्कीम तहत लोन लेकर अपनी जमीन खरीद सकते हैं जिनके पास पहले से ही खेती के लिए कृषि योग्य जमीन नहीं है। SBI लैंड परचेज स्कीम के तहत कौन कौन कर सकता है आवेदन। भारतीय स्टेट बैंक SBI के अनुसार लैंड परचेज स्कीम LPS के तहत जमीन खरीदने के लिए ऐसे छोटे और सीमांत किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम असंचित जमीन है। अगर किसी किसान के पास 2.5 एकड़ से कम सिंचित जमीन है तो वह भी LPS की मदद से खेती खरीद सकता है। इसके साथ ही खेती का काम करने वाले भूमिहीन मजदूर भी LPS की स्कीम के तहत जमीन खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। SBI की LPS के तहत खेत खरीदने के लिए लोन लेने का आवेदन करने वाले व्यक्ति का कम से कम 2 साल का लोन रीपेमेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए। SBI कृषि योग्य भूमि खरीदने के लिए दूसरे बैंक से लिए गए लोन के ग्राहकों को आवेदन पर भी विचार कर सकता है। SBI की LPS के में खेत खरीदने के लिए लोन देने की एकमात्र शर्त यह है कि आवेदक पर किसी और बैंक का लोन बकाया नहीं होना चाहिए। लैंड परचेज स्कीम में कितना मिल सकता है लोन। SBI की लैंड परचेज स्कीम के तहत खेती की जमीन खरीदने के लिए लोन के आवेदन पर स्टेट बैंक उस बैंक की जमीन की कीमत का आकलन करेगी। इसके बाद कृषि भूमि की कुल कीमत का 85% तक का लोन दिया जाएगा। LPS के तहत लोन लेकर जाने वाली कृषि योग्य भूमि को लोन की रकम वापस करने तक बैंक के पास बंधक रहेगी। जब आवेदक लोन की रकम को रीपेमेंट कर देता है तो उस भूमि को बैंक से मुक्त करा सकता है। LPS में लोन लेने के बाद चुकाने की अवधि है। SBI की लैंड परचेज स्कीम के तहत लोन लेने पर आपको 1 से 2 साल तक का फ्री समय मिलता है। अगर जमीन को खेती के हिसाब से सही करना है तो इसके लिए 2 साल, अगर पहले से ही विकसित भूमि है तो आप इसके लिए SBI आपको 1 साल का फ्री पीरियड देता है। यह समय पूरा होने के बाद आपको छमाही किस्त के जरिए लैंड परचेज स्कीम के तहत लोन को रीपेमेंट करना होता है। लेने वाले व्यक्ति 9 से 10 साल में LPS लोन का रीपेमेंट कर सकता है। SBI भूमि खरीद योजना 2020 को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना के बारे में आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारे लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।